हेलो, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन ग्रुप में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई करें। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि इस क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, तो आज के उत्पादन को रसायन विज्ञान पढ़ते हैं और बहुत ही तकनीकी तरीके से हम बहुत आसान भाषा में पढ़ भी रहे हैं। ठीक, देखिए, कुछ लोग का कमेंट था कि सर मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ क्लास के पहले ही कि इंग्लिश मीडियम वालों का जहाँ तक बात है कि मैं बाई इक्वल लैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बाकी तो ये क्लास जो चलती है, जी रसायन की जितनी क्लासें चलती है, वो सिर्फ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कहने का मतलब कि हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्लास भैया सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ठीक, हिंदी बोर्ड वालों के लिए। बाकी जैसे कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर हम इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उनके लिए बाइक्वल लैंग्वेज के लिए मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग को जो कुछ भी बताया जाए वो बाइक्वल लैंग्वेज में बताया जाए, दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताया जाए। ठीक, तो चलिए, ये बात रही जो कुछ लोग कमेंट किए थे उनके लिए थी। बाकी हम देखते हैं अपने, हम इस लेक्चर पे आते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, कैसे हर चीज को क्या चर्चा कर रहे थे, पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था। ठीक, हम इस सब पर बातें करेंगे। जैसे विद्युत रसायन में हमने पिछले वाले लेक्चर में गिब्ज ऊर्जा के बारे में जाना था। किसके बारे में जाना था? गिब्ज ऊर्जा के बारे में जाना था। अगर हम गिब्ज ऊर्जा की बात करें, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, गिब्ज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम इसे बैटरी के साम्य स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक के बारे में हम जानेंगे। हम हमारा जो आज का टॉपिक ये है वो साम्य स्थिरांक है, लेकिन थोड़ा सा हम बताते चलें कि गिब्ज ऊर्जा जो है, गैल्वेनिक सेल में गिब्ज ऊर्जा कैसे प्रयोग की जाती है, कैसे उपयोग किया गया था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं हम कि गिब्ज ऊर्जा यानी हम जो पिछले लेक्चर में हम बताए थे, पिछले लेक्चर में क्या हम बताए थे उसके बारे में। ठीक, तो अगर मान लीजिए हम गिब्ज ऊर्जा की बात करें, गिब्ज ऊर्जा की अगर हम बात करें, तो हमने आप कल बताया था कि डब्ल्यू में क्या होता है? कार्य का। डब्ल्यू मीन्स होता है वर्क, डब्ल्यू मीन्स होता है वर्क मतलब कार्य करना। ठीक, तो इसी को हमने क्या लिखा था? क्यों इंटू बी लिखे थे। क्योंकि क्यों आवेश जो होता है, क्यों मतलब आवेश होता है, और बी मतलब होता है विभवांतर। ठीक, जिसे हम ईएमएफ कहते हैं यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जो गैल्वेनिक सर्किट, जो सर्किट में जो कार्य हो रहा है वो आवेश और विभवांतर, विभव के बीच में हो रहा है। ठीक, यहाँ तक। और इसको थोड़ा सा हम और जब ले गए थे, तो इसके स्थान पे हमने क्या लिखा था? ऐसे लिखे थे ना, ई से, ई से, और क्यों के स्थान पर क्यों लिखे थे? डब्ल्यू लिखे वापस से। अब देखिए क्यों क्या होता है? आवेश होता है। क्यों क्या होता है? आवेश। अगर हम आवेश की बात करें, आवेश की हम बात करें जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं? आवेश को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की पूछें कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो आप सिंपल से आपने देखा भी होगा, 1.6 इंटू 10⁹ -19 कूलम, ये क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 1.6 यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर। अगर यहीं पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की चर्चा की जाए, अगर यहीं पर आपसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन की चर्चा की जाए, तो आप क्या करेंगे? जैसे कहने का मतलब है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर पूछ लिया जाए, तो देखिए यहाँ पर जो 1 मोल बराबर होता है, 1 मोल की अगर हम बात करें, क्या होता है? 6.02 इंटू 10⁻26 कूलम होता है। क्या होता है? 23 होता है। ठीक, क्या होता है? 6.2 और हाँ 6.6 होता है ना, नहीं 6.2 ही होता है, 6.2 ही होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 02 इंटू 10⁻23। ठीक, अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन, अगर मोल बराबर की, एक मोल बराबर क्या होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा? इससे क्या करेंगे? हम इसको गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको हम क्या करेंगे? इससे गुणा कर देंगे।
ठीक, ऐसे कर देंगे। जब इसको हम गुणा करेंगे दोनों को, जब इन दोनों को आपस में हम गुणा करेंगे, इसको एक इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या और एक मोल बराबर संख्या को अगर जब हम आपस में गुणा करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास तब जाके आता है 9,500 कूलम। ये लगभग में आता है, लगभग क्या आता है, 9,500 कूलम आता है। ठीक, अब देखिए ये क्या था, 1 मोल। अगर यहीं पर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर क्या लिख सकते हैं, 9,500 लिख सकते हैं ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 9,500 कूलम लिख सकते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 9,500 कूलम हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या कहा जाता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फैरेड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, 1 फैरेड भी कह सकते हैं। 1 फैरेड भी क्या कह सकते हैं, 1 फैरेड भी कह सकते हैं। कहने का मतलब अगर इन सब पूरे की अगर हम चर्चा करें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर इन सब की पूरे की अगर हम चर्चा करें, इसको हम NF लिख सकते हैं, NF लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आए तो NF कूलम ऐसे लिख सकते हैं। वो भी क्या होगा, वन यानी यानी कहने का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर हम इतना लिख सकते हैं, और इसको हमने लिखा भी था। ठीक, तो अगर हम इस पर इसको रखें आवेश के स्थान पे, क्या हो जाएगा, W इक्वल -NF, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इतना लिखे थे। देखिए माइनस क्यों लगा रहे हैं, माइनस क्यों लगा रहे हैं, माइनस के लिए थोड़ा समझ लीजिए कि जो हमारे पास बैटरी होती है उसमें कार्य दो प्रकार से होते हैं। कार्य क्या होते हैं, अगर हम कार्य की बात करें तो ये क्या होता है, दो प्रकार से होते हैं। ठीक, एक तो पॉजिटिव में होता है और एक निगेटिव में होता है। कार्य जो होता है बैटरी पर वो दो प्रकार से होते हैं, एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव में होता है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें, अगर हम पॉजिटिव की यहाँ बात करें तो पॉजिटिव में क्या होता है, बैटरी को चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है, बैटरी को चार्ज। अगर हम बैटरी को चार्ज करेंगे तो क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। भाई जैसे हमने हमारे पास जेडीएन था और सीयू कॉपर था, तो कॉपर हमेशा क्या होता था, पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है हमेशा तापमान जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह होता है ना। आप जैसे जल को देखेंगे तो हमेशा उच्च से निम्न की ओर चलता है ना, उसी तरह इसमें हो रहा है कि जब बैटरी को हम चार्ज करेंगे तो प्लस को दर्शाएंगे, और जब बैटरी से कार्य लिया जाएगा, कहने का मतलब जब बैटरी से हमें रोशनी ली जाएगी, यानी बैटरी जब चार्ज होगी, जब वो कार्य करना शुरू कर देगी, हम बाहरी आवरण में जब कार्य करेंगे तो क्या होगी, बैटरी से कार्य लेंगे। और जब हम बैटरी को खुद चार्ज कर रहे हैं, भाई बैटरी को, कार की जो बैटरी है या फोन की जब बैटरी, जब हम फोन को आवेशित करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज देता है। अब वही जब हम फोन को यूज करते हैं, उसकी रोशनी से, उसके हर फंक्शन से जब हम कार्य लेते हैं तो क्या होता है, तब हमें वो निगेटिव चार्ज देता है। क्या देता है, निगेटिव चार्ज देता है। कहने का मतलब बैटरी को चार्ज करेंगे पॉजिटिव, और बैटरी से कार्य लेंगे तब निगेटिव होगा। बैटरी से कार्य कार्य लेना क्या होगा, वो निगेटिव होगा। वही यही इस पे हो रहा है कि हम बैटरी से कार्य ले रहे हैं, ना कि बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। बैटरी से कार्य ले रहे हैं गिब्स ऊर्जा, इसीलिए इसे हम निगेटिव चार्ज रखते हैं। ठीक, क्या रखते हैं, निगेटिव चार्ज रखते हैं। और दूसरी चीज हम डब्ल्यू को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा जी से। इसको हमने कल बताया था कि हम इसको डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक ये हमारा क्या बना था, फार्मूला बना था। और इसी को जो गिब्स साहब थे सबसे पहले दिया, इसीलिए इसे गिब्स ऊर्जा कहा जाता है। गिब्स ऊर्जा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सूत्र दिया गया, ये जो फंक्शन का जो सूत्र का निरूपण किया गया, वो सबसे पहले गिब्स नामक वैज्ञानिक द्वारा ही दिया गया। गिब्स वैज्ञानिक ने ही दिया था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डेल्टा जी, यानी गिब्स ऊर्जा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। इसमें आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, इसमें सबको आपको रटा दिया जाता है। आप ये सिर्फ क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये वाला पार्ट।
बाकी ये सब याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, पर ये याद होना चाहिए कि गिब्स ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो माइनस क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल होता है। डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल होता है। वो भी मानक वाला सेल नहीं होगा, साधारण ई सेल होगा। देख लीजिए यहाँ पर कुछ लगा नहीं, अगर हम डाट बिंदी रख देते तब क्या हो जाता, वो मानक हो जाता, लेकिन यहाँ मानक नहीं है। इस बात को समझ रहे हैं ना कि मानक नहीं है। ठीक, चले चले अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हमें क्या पढ़ना है। आज वाली पर चर्चा करेंगे। ठीक, आज वाले पे हम चर्चा करेंगे, बता रहे हैं। ठीक, इसको इसको हम कल भी बताए थे, पर आज भी बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए बस। ठीक, चलिए आते हैं अब हम आज के जो हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है साम्य स्थिरांक। हम बात करते हैं साम्य स्थिरांक। देखिए, साम्य स्थिरांक का मतलब होता है किसी चीज का स्थिर हो जाना। सिंपल सी बात है, आप लोग ऐसा समझिएगा कि किसी चीज को रुक जाना, स्टॉप हो जाना, बराबर भागों में रुक जाना। ठीक, जैसे आदमी मार्केट जाता है ना, घर से मार्केट जाता है तो चलता चलता और रास्ते में चला जाता है, पर जब बाजार पहुंचता है तो रुक जाता है। तो कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, अपनी मंजिल पर जा रहा है, जब अपनी मंजिल पर आ जाता है आदमी रुक जाता है। उसी तरह इसमें क्या होता है, स्थिरांक का मतलब है कि रुक जा, स्थिरांक का मतलब है कि रुक जाना। ठीक, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। देखिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ठीक, आप लोग इवेंट तो देखते हो पर शेयर और लाइक नहीं करते हो ना, तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने साम्य स्थिरांक पर। एक छोटा सा मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मैं ऐसे कॉलम ले रहे हैं ऐसे, थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं। ये हमारे पास एक डिब्बा डिब्बा दिख रहा है ना। देखिए, इस डिब्बे में क्या हुआ है, इसको हम मान लीजिए दो भागों में बांट देते हैं और बीच में एक होल कर देते हैं ऐसे, बीच में हमने एक होल कर दिया। अब इसको हम नाम दे देते हैं ये और। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए यहां पर 5 मोल गैस, 5 mg का मतलब 5 मोल गैस, क्या है, 5 मोल गैस है। अब देखिए ये कमरा तो एक है, लेकिन बीच में डिवाइड है, और डिवाइड के साथ साथ क्या है, इसमें एक होल भी किया गया है। क्या किया गया है, एक होल भी किया गया। होल इसलिए किया गया है कि कुछ जो भी इसमें तरल पदार्थ हो, द्रव पदार्थ हो, जो पदार्थ हो, एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सके। ठीक, तो अब देखिए, अब अगर ये भरा है, इसमें क्या है, 5 mg है, यानी पांच पांच जो है मोल गैस है, और इसमें खाली है, कुछ नहीं, तो जाहिर सी बात है होल है तो इधर से उधर जाएगा ही, क्योंकि जो हमारी तापमान होता है हमेशा उच्च से निम्न की ओर चलता है। पानी का जो बहाव होता है उच्च से निम्न की ओर चलता है। सारी चीजें, तापमान भी, मतलब हर चीज जो होती है उच्च से निम्न की ओर चलती है। जिस तरफ कुछ नहीं होगा उसी तरफ चला जाएगा ना। जैसे आप ढलानों में देखोगे, पहाड़ी क्षेत्र से पानी नीचे की ओर आता है, क्योंकि नीचे की ओर पहाड़ी कम है, यानी वो ढलान जिस तरफ होगा उस तरफ जाएगा। तो उसी तरह इसमें जब 5 मोल गैस है, ये खाली है, इधर से कुछ गैसें इधर आएंगी, क्या होंगी, आएंगी। जब आएंगी तो यहाँ पर 1 मोल गैस आ जाएगी, 1 मोल गैस आ जाएगी। यहाँ पर बचेगा कितना, 5 से कितना रह गया, 4 रह गया ना। फिर इधर कुछ आई तो यहाँ पर 2 मोल आ गया। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ 3 बचा। भाई जब क्वांटिटी में, जब मात्रा इधर से उधर जाएगा, द्रव्यमान सांद्र जो होगा जाएगा तो कमी होगी, एक तरफ कमी होगी एक तरफ बढ़ोतरी होगी। तो ये खाली था, इसमें 2 मोल हो गए और इसमें 3 मोल। अब फिर क्या हुआ, यहाँ से 2.5 मोल और चला, तो यहाँ पर 2.5 हो गया और 2.5 यहाँ पर भी बचा। अब देखिए 5 मोल गैस की 2 पॉइंट जो है मोल जो है 2 पॉइंट इस वाले कमरे में था, और 2.5 मोल इसमें भी आ गया, 2 पॉइंट मोल इसमें भी था आ गया, और 2.5 इसमें भी आ गया। कहने का मतलब अब जो इसकी सांद्र होगा
इसमें की जो गैस होगी इधर से उधर नहीं होगी। इधर से उधर इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में समान मात्राएं हो गई हैं। इसी को कहते हैं साम स्थिरांक। साम स्थिरांक का मतलब ये है कि दोनों में आपस में बराबर बंट जाना और आपस में बराबर में विभाजित हो जाना। ठीक, अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग समझ में आ रहा है कि हम गैल्वेनिक सेल में कैसे प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनिक सेल में कैसे प्रयोग किया जाता है, तो एक एग्जाम्पल और हम लेकर आपको बताते हैं कि गैल्वेनिक सेल में कैसे इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक, गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसे होता, दो बॉक्स होते हैं ऐसे ना, ऐसे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं। ठीक, ये ऐसे जुड़ा होता है विभवांतर, ऐसे जुड़ा होता है ना। जब ऐसे जुड़ा होता है तो देखिए यहां पर मान लीजिए जेडया और इसमें क्या है Cu, ये किसकी क्षण है Cu की। यहाँ पर ZnSO4, यहाँ पर क्या है CuSO4 है ना, सांद्र है। अब देखिए ये क्या होता है, ये नोड पे हमेशा निगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए इधर से जब चलेगा धारा, जब इधर से पदार्थ में प्रवाहित होगी तो इधर रुको आएगी, पर इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर आके जो है इसके जो कार्बन है जिंक में जमना शुरू हो जाएगा और जिंक जो है इधर कॉपर की तरफ जमना शुरू हो जाएगी। ये सांद्र जो है इस बॉक्स को खाली करेगा और ये बॉक्स भरता चला जाएगा क्योंकि धारा इधर प्रवाहित हो रही है। ठीक, धारा किधर प्रवाहित हो रही है, पॉजिटिव से निगेटिव प्रवाहित हो रही है, तो ये बॉक्स क्या होगा, उस तरफ से जाएगा और उस तरफ खाली हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये प्रक्रिया हमेशा नहीं चलती रहती है, ये प्रक्रिया कभी ना कभी स्थिर होती है। क्या होती है, इसमें जो क्या होता है, ई सेल का जो मान होता है वो कभी ना कभी जीरो होता है। तो ये जो विभवांतर होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जब दोनों में क्या होंगे सांद्र बराबर हो जाते हैं तो क्या होती है, दोनों अभिक्रियाएं रुक जाती हैं। और रुकती कब है, तब इसको हम क्या कहते हैं, साम्य अवस्था स्थिरांक क्या होता है, जीरो हो जाता है। कहने का मतलब ई सेल बराबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक ना एक अवस्था ऐसे आती है कि इधर से धारा प्रवाहित बंद हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये सांद्र और ये सांद्र दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। क्योंकि पॉजिटिव की तरह हमेशा क्या होता है, क्रियाशील होती है, निगेटिव की तरह हमेशा, निगेटिव जो होता है उस तरफ धारा प्रवाहित की जाती है और प्रवाहित किस तरफ से होती है, हमेशा पॉजिटिव की तरफ से ही होती है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है कि जो कुछ भी प्रवाहित होगा वो हमेशा ज्यादा से कम की ओर चलता है। ठीक, तो यहाँ साम्य अवस्था स्थिरांक क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब थोड़ा हम लौटते हैं अपने साम्य स्थिरांक पे। ठीक, अगर साम्य स्थिरांक पे आते हैं तो देखिए ई सेल बराबर क्या आता है, जीरो आ गया है। तो देखिए हमने देखा था कि अभी जो क्या देखे थे, गिब्स ऊर्जा देखे थे, क्या देखे थे, अगर हम गिब्स ऊर्जा की बात करें, गिब्स ऊर्जा की बात करें या हम थोड़ा सा उससे और पीछे जाते हैं तो हमने नष्ट समीकरण देखा। क्या देखा था, नष्ट समीकरण में क्या था कि ई सेल, ई सेल, ये ई सेल है, नष्ट समीकरण में हमने क्या देखा था, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल। ठीक, माइनस यहां पर क्या था 2.303 RT बटे में एन एफ log क्यू, ये था, इसको हमने देखा था। अब देखिए यहां पर साम्य स्थिरांक की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ ई सेल बराबर क्या है, जीरो है। यहाँ ई सेल बराबर जीरो, ई नॉट सेल -2.303 RT बटे में एन एफ। अब देखिए यहाँ जो लोग है, यहाँ लोग क्यू के स्थान पे क्या आ जाएगा, लोग के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लोग, यहाँ क्यू के स्थान पे, क्यू के स्थान पे के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये गैस, ये क्या है, स्थिरांक है। जब आप 11 का चैप्टर देखे होंगे साम्य स्थिरांक, उसमें ये दिया गया है कि क्यू इक्वल टू के बराबर कैसे हुए। ठीक, क्यू बराबर के कैसे हुआ, तो इसके स्थान पे हम के रख देंगे। यहां तक बात समझ में आई कि हम क्यू के स्थान पे क्यों क्यों के जो है क्यों रख रहे हैं,
क्यों के स्थान पे के इसलिए रख रहे हैं कि के जो है वो गैस स्थिरांक है, वो एक स्थिरांक है। के किसको प्रदर्शित करता है? कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है, एक स्थिरांक है। ठीक, और हमें हम क्या पता कर रहे हैं? गैर साम्य स्थिरांक के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं? साम्य स्थिरांक के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई? देखिए, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ रही है ना? अब देखिए, अब इसके स्थान पे 0 है, तो हम और इसको जब ले जाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे? इस वाले स्थान को यहाँ पर ले जाएंगे। जैसे हमने इसको ले गए हम यहाँ, तो क्या हुआ? हम ब्लैक से ही हल करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी हम ई नोट सेल इक्वल टू 2.303 आर टी बटे में एन एफ log ए। यहां तक बात समझ में आई? हाँ, आरटी बता रहे हैं भाई, आरटी को भी हम बताएंगे कि आरटी है क्या, आरटी को भी हम बताएंगे कि आरटी है क्या। ठीक, देखिए, हाँ, अभी तक क्या हो रहा था? नष्ट समीकरण में देखे थे कि जैसे डेल्टा जी बराबर क्या होता था हमारा? माइनस एन एफ ई सेल, ऐसे होता था ना, ई नोट सेल होता था ना। यानी अब एन जी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? यानी अब माइनस एन एफ डेल्टा माइनस एन एफ ई नोट सेल हो जाएगा। अगर हम ई नोट सेल के स्थान पे अगर हम इसको रखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन डेल्टा जी, यहाँ स्थिरांक लगेगा क्योंकि ये जो है यहाँ पर स्थिरांक लगा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 आर टी लॉग क्यों? क्योंकि एन को हमने यहाँ ले आए और यहाँ ले आए, तब एन माइनस एन ई सेल क्या होता है? डेल्टा डेल्टा जी होता है। क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल 2.30 होता है। अगर इसके स्थान पे यहाँ माइनस एन था, यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। इसको थोड़ा सा और अगर हम ले जाए, इसको थोड़ा सा हम और अगर हम ले जाएं तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जी बराबर -23.303 आर टी लॉग के। ठीक, इसको इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इतना हम लिख सकते हैं, बताओ। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा हुआ साम्य स्थिरांक का फार्मूला। और आपको इन सब से कुछ नहीं मतलब है, इनको नोट कर लेना, ध्यान रहे कि कैसे आया है बस। बाकी आपको याद जो इसमें रखना है, सिर्फ याद रखने वाली चीज क्या है कि डेल्टा, यहां दिख रहा है, देखिए, याद रखने वाली चीज क्या है? डेल्टा डी इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट से, इसको याद रखना है, दिख रहा है ना? उसके बाद क्या याद रखना है? डेल्टा जी इक्वल -2.303 आर टी लॉग के। इसको इतना आपको याद रखना है बस, याद रखने वाली चीज ये है। बाकी ये तो हम वैसे बता दिए रहे हैं कि आया कैसे चीज। बाकी जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, जो आपसे सवाल पूछा जाएगा, वो सब ऐसे पूछे जाएंगे इस तरह से कि गिब्स ऊर्जा क्या होता है, गिब्स ऊर्जा का समीकरण बताइए, सूत्र बताइए। या आपसे पूछ लेगा कि साम्य स्थिरांक का समीकरण क्या होता है, या किसी ने अगर साम्य स्थिरांक के बारे में पूछ ले तो आपको इसी फार्मूले पे रख के साम्य स्थिरांक बताना है। ठीक, हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें जो है आर टी क्या होता है ना, देखिए, टी होता है स्थिरांक। क्या है? टी स्थिरांक है, और सॉरी सॉरी, आर जो है, आर स्थिरांक है, और टी क्या है? तापमान। क्या है? तापमान। ठीक, टी तापमान है, आर स्थिरांक। यहां तक बात समझ में आई? टी आर टी क्या है? स्थिरांक। और टी जो होता है 273 केल्विन पे होता है। ठीक, 273 केल्विन पे होता है। अगर मान लीजिए 25 दिया जाता है तो वही जो है, इसमें जब 25 ऐड होते हैं 273, जब 25 ऐड हो जाते हैं 298 केल्विन हो जाता है। ठीक, जब 25 ऐड होगा तो क्या होगा? एक मानक परिस्थिति में होगा। और जब भी मानक परिस्थिति में पूछेगा आपसे
तब आपको क्या होगा 298 के केल्विन के बारे में चर्चा जरूर हो करेगा। ठीक, जरूर हो करेगा। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक, नोट करिए। देखिए आप लोग इस सेशन में जब भी आया करें, जब भी इस सेशन में आया करिए, आप पेन कॉपी लेकर जरूर आया करें। बिना पेन कॉपी के आपके समझ में बिल्कुल कतई नहीं आएगा। पेन कॉपी लेकर आइए, तब देखिए आप एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए। मान लीजिए कुछ बोलते हैं, देखिए हमारा नया नया सेटअप है, आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो आप उसे कमेंट कर दीजिएगा, या आप इसमें से देखकर समझ लीजिए कि कैसे चीजें चल रही हैं। लिख के देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम बोलते सही हैं, लिख कुछ और देते हैं, और कभी कभी लिखते तो हम सही हैं पर बोल कुछ और देते हैं ना। तो ये सब थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो हर चीज समझ में आएगी। ठीक, चलिए चलिए इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए हटाएं, चलिए हटा रहे हैं। ठीक, हटा रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा एक दो क्विज देखेंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। उसके बाद हम अपने क्लास को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक, चलिए नोट कर लिए सब लोग, हटाएं। चलिए देखिए, इसमें एक बार हम फिर बता दे रहे हैं कि सिर्फ आपको याद क्या करना है, याद क्या करना है, याद में सिर्फ आपको डेल्टा इक्वल माइनस एन एफ ई सेल ई नोट और डेल्टा जी -2 3 RT लोग के याद रखना है। बस याद करने वाली चीज सिर्फ यही, इसको रट लो, इन दो चीजों को एकदम रट लो कि ये ध्यान नहीं, ध्यान से उतरना बिल्कुल नहीं, कि इसको रट लो। क्या कर लो, इसको रट लो। रटने वाली यही चीज है, बस ये आपके हृदय में बस गई तो आपसे कोई भी प्रश्न गलत हो ही नहीं। ठीक, चलिए हटाएं। चलिए हम एक क्विज देखते हैं कि जैसे गैल्वेनिक सेल द्वारा किया गया कार्य कौन सा है। ठीक, अगर हम गैल्वेनिक सेल द्वारा पूछें, क्या पूछते हैं, गैल्वेनिक सेल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, अगर गैल्वेनिक सेल द्वारा किया गया कार्य मान लीजिए नष्ट, मान लीजिए पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न दिया गया कि गैल्वेनिक सेल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य कार्य पूछ रहा है, तब आप क्या जवाब देंगे कि गैल्वेनिक सेल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि गैल्वेनिक सेल द्वारा किया गया कार्य गिब्ज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गिब्ज ऊर्जा। गैल्वेनिक सेल द्वारा किया गया कार्य गिब्ज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गिब्ज ऊर्जा होती है। ठीक, यहां तक बात समझ में है कि गैल्वेनिक सेल द्वारा किया गया कार्य गिब्ज ऊर्जा होती है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक, और हाँ, सभी लोग जितने हमारे नए साथी जुड़ते हैं, प्लीज नए साथी पुराने साथी सभी लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अति आवश्यक करना ही करना है। आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की प्रेस को जरूर, बटन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। ठीक, तो चलिए आज क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग लगातार ऐसे मेहनत करते रहिए, प्रतिदिन क्लास में आइए, कुछ ना कुछ कमेंट करिए। और हाँ, एक जरूरी सूचना ये है कि पेन पेन और कॉपी जरूर लेकर आइएगा। पेन कॉपी लेकर जरूर क्लास में आएंगे, बिना पेन कॉपी के क्लास में मत आइएगा। इस सेशन में आइए, इस इवेंट में आइए, पेन कॉपी लेकर आइए। जो कुछ भी जितना बताया जाए उसको आप नोट डाउन करते रहिए, उसको लिखिए अच्छे से,